स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, इससे पहले हमने दोनों टॉपिक्स में समझा था वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी के सभी ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है एक्सेप्ट ग्रुप साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बाकी सभी में ये टाइप पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट। सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल, और ये जो मेल और फीमेल जो हैं ये गैमीट्स बनाते हैं और इनका फ्यूजन होता है, तो हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज एसेंशियल। जो गैमीट्स हैं, अब ये कहाँ बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं गैमीटेंजिया में, और गैमीटेंजिया में या तो एक गैमीट बनता है या एक से ज़्यादा गैमीट्स बनते हैं। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जो गैमीट्स हैं ये कभी कभी बिना सेल वॉल के होते हैं और कभी कभी इनमें थिन सेल वॉल भी पाई जाती है। और गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। किसी किसी प्लांट में, किसी किसी एल्गल थैलस में जो गैमीट्स बनते हैं वो विद फ्लैजिला होते हैं। अगर फ्लैजिला होंगे तो वो मोटाइल होते हैं, और किसी किसी में वो नॉन मोटाइल भी होते हैं। और जब गैमीटिक फ्यूजन जब होता है, जो गैमीट्स हैं, जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, अगर वो एक ही सेम थैलस से बने, फ्यूजिंग गैमीट्स अगर एक ही थैलस से बने, तो हम उस टाइप को कहते हैं होमोथैलिक। होमो मतलब सेम, थैलिक टर्म आया है थैलस से, तो एक ही थैलस से जब वो बनते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोथैलिक। और अगर ये जो गैमीट्स हैं ये दो अलग अलग थैलस से बनके और फ्यूज हों, तो हम उन्हें कहते हैं हेट्रोथैलिक। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट जिसपे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, जो गैमीट्स बनाए, अगर मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही सेम थैलस पे हैं, तो हम उस टाइप को कहते हैं मोनेशियस। और मोनो मतलब एक, तो मोनो मतलब एक। तो अगर एक ही प्लांट दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है, तो हम उस थैलस को कहते हैं, उस टाइप को हम कहते हैं मोनेशियस टाइप। और अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग थैलस पे बने, तो हम उसे कहते हैं डायशियस। डायशियस के केस में हम उसे मेल थैलस और फीमेल थैलस कह सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग मेल और फीमेल थैलस हम उसे बोल सकते हैं। तो ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इनका डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फॉलोइंग टाइप्स की हैं। सबसे पहले आ गया होलोगैमी। होलोगैमी, होल मतलब कि इसमें जो मोटाइल यूनिसेल्स हैं या इंडिविजुअल सेल्स हैं, ये सेम सेल्स जो है ये डायरेक्टली फंक्शन कर देते हैं एज गैमीट्स। मतलब जो थैलस है, जो यूनिसेल्युलर थैलस हैं, वो सीधे डायरेक्टली फ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्टली फंक्शन करते हैं एज गैमीट्स। तो उस केस में हम इसे कहते हैं होलोगैमी। ये टाइप क्लमाइडोमोनास मीडिया में पाई जाती है, जहाँ पे कि जो थैलस है वो डायरेक्टली फ्यूज हो गैमीट्स की तरह बिहेव करता है और फ्यूज होके जाइगोट बना देता है। सेकंड टाइप हो गई ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है ये डाई एटम्स में पाई जाती है, जहाँ पे कि जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है एक ही इंडिविजुअल के, वो फ्यूज हो जाते हैं और बना देते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एज यहाँ पे कोई जीन एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, इट इज़ अ केस ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ, एक ही जो दो न्यूक्लियाई हैं एक ही सेल में, वो आपस में फ्यूज हो गए, हम इसे कहते हैं ऑटोगैमी। तो ये जो दो टाइप्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। जो थर्ड टाइप आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम,
गैमी मतलब गैमी टर्म आया है फ्यूजन से, तो आइसो आइसो मतलब हो गया सेम, गैमी मतलब फ्यूजन। तो जो दो गैमीट्स हैं यहाँ पे, फ्यूजिंग गैमीट्स जो कि फ्यूज होंगे, वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, और फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन में, बिहेवियर में, दे आर सेम, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे, क्योंकि दोनों सेम हैं दिखने में भी और उनके फंक्शन में भी, तो हम इन्हें मेल और फीमेल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए हम इसे प्लस और माइनस ट्विन बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की और सिंपल टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये हो सकती है स्पायरोगायरा में और यूलोथ्रिक्स में। यहाँ स्पायरोगायरा में जो गैमीट्स हैं ये नॉन मोटाइल हैं, यूलोथ्रिक्स में वो मोटाइल हैं। दोनों ने फ्यूज किया, प्लस और माइनस गैमीट्स ने, और इन्होंने बना दिया डिप्लॉयड जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमीट्स जो हैं वो मिल के बना देती हैं जाइगोट, और ये जो जाइगोट है फिर ये जर्मिनेट होके बना देता है नया थैलस। और ये आइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं इनको हम कहते हैं आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स मतलब सेम गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। जो इसके बाद जो टाइप है इसके बाद जो टाइप है वो है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी जो है ये आगे, हेट्रोगैमी का मतलब कि जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, इनको हम कहते हैं हेट्रोगैमी। तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। और जो एनाइसोगैमी है इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अब पहला टाइप हो गया मॉर्फोलॉजिकली, इसका मतलब जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं वो डिसिमिलर हैं साइज में। साइज जो है दोनों का अलग अलग है, एक का साइज छोटा हो सकता है, एक का बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इनमें मोटिलिटी में भी फर्क होता है। मोटिलिटी का मतलब कि एक जो है वो एक्टिव है, दूसरा जो है स्लाइटली इनएक्टिव है। तो जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में वो अलग अलग साइज के हैं, बड़ा है और छोटा है, और दोनों मोटाइल होने के साथ साथ, लेकिन एक की मोटिलिटी ज़्यादा होगी छोटे वाले की, और बड़े वाले की कम होगी। तो जो छोटे वाला उसको हम मेल गैमीट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला है उसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। अब कभी कभी ये भी होता है कि जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं इनका साइज तो सेम है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होने से हम उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस। इसमें क्या होता है, जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन मूवमेंट जो है दोनों गैमीट्स की वो अलग अलग है। एक गैमीट जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, और दूसरे की मूवमेंट, एक एक्टिव होगा, एक फास्ट होगा उसका मूवमेंट, और सेकंड जो है वो स्लो होगा। तो जो स्मॉल एक्टिव जो गैमीट होगा उसको हम कहते हैं मेल, और दूसरे को हम कहते हैं फीमेल। और जहाँ पे साइज सेम है वहाँ पे जो एक्टिव वाला है जिसका मूवमेंट ज़्यादा है वो हो गया मेल, और जिसका मूवमेंट कम है वो हो गया फीमेल। तो दो टाइप हो गई एनाइसो में, और पहली टाइप थी आइसोगैमी, फिर हेट्रोगैमी में एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में भी दो टाइप्स हो गई, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी एंड फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी। और उसके बाद आ गई ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऊगैमी जो है ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और हायर प्लांट्स में जो एनाइसोगैमी है, आइसोगैमी है, ये टाइप्स केवल एल्गी में पाया जाता है। इसके बाद जितने भी हायर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स से लेके एंजियोस्पर्म्स तक, सब में ऊगैमी ही पाई जाती है। ऊगैमी में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड होते हैं, दे आर डिफ्रेंशिएटेड, और इनको हम नॉर्मली एंथ्रीडिया और ऊगोनिया बोलते हैं। मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल को हम कहते हैं ऊगोनिया। अब यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है कि जो मेल गैमीट्स हैं दे आर मोटाइल,
एंथोजोइड्स जो है, एंथोजोइड्स होते हैं मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स कहाँ बनते हैं? एंथीरिया में, जिनको हम कहते हैं एंथोजोइड्स। ये हमेशा नॉन मोटाइल एग या फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं। तो मेल गैमीट्स जो हैं वो ही मूवमेंट करते हैं, और फीमेल गैमीट ओगैमी में हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जहाँ बनते हैं इनकी पोजीशन वहीं रहती है, ये कभी भी उस जगह को छोड़ते नहीं हैं। बाकी टाइप्स में दे बोथ मूव, अपनी जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग है वो जहाँ एग बनता है वहीं पे ही फ्यूजन होता है। तो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल, मेल आर मोटाइल, फीमेल गैमीट जो है जिसको हम एग कहते हैं वो हमेशा नॉन मोटाइल होता है। अब एक और टाइप आ गई इसमें, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये, जैसे साइनोफाइसी में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन वहाँ पे एक नई टर्म है जहाँ पे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। उसके बाद आ गया फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो जो मेल गैमीट्स हैं और फीमेल गैमीट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के इनमें मूवमेंट होता है, दोनों पास आते हैं, और जो एग है और जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट एग है, दोनों में मूवमेंट होती है और दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल, टैक्टिक मूवमेंट मतलब लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोटरी मूव मतलब मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा ये फ्यूजन हो जाता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये फिर इसमें ये इसको हम बोलते हैं ऊस्पोर, और फिर ये बना देता है या तो इसमें उसी टाइम मियोसिस हो जाती है और स्पोर्स बन के नया प्लांट बना देते हैं, या फिर ये सीधा जर्मिनेट हो जाता है जाइगोस्पोर बन के और एक नया, वो आगे हम समझेंगे इसकी अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल्स में कि इसमें मियोसिस होगा या इसमें जर्मिनेशन होगा। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। थैंक यू बच्चों।